संकेत दे रहा है? देखिए, यूपी में जो बीजेपी की ताकत थी या दिल्ली में पहुंचाने की जो ताकत थी, अगर वो बीजेपी की कम हो रही है तो दिल्ली भले ही ये पहुंच जाएं, इस पहुंचने में सबसे ज़्यादा ताकत मोदी की कमज़ोर होगी। मोदी की जो ताकत अपनी पार्टी के अंदर जो हनक थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि मोदी चुनाव जिताते थे और पूरे समय मोदी ही फेस थे भारतीय जनता पार्टी के। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, आप महाराष्ट्र के अंदर, अगर बिहार के अंदर आपके पास मेजॉरिटी सीट नहीं आ रही तो फिर ये कंफर्टेबल नहीं है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर 300 क्रॉस नहीं किया अकेले, या भारतीय जनता पार्टी ने 272 क्रॉस नहीं किया, तो ये समझ लीजिए कि ये विरोधियों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं, ये उन्होंने उसको हराया है। प्रोफेसर कपिल, आपसे सवाल लेंगे, लेकिन बड़ी बात ये हम देख रहे हैं कि वो सीटें जो मानी जा रही थी सुचरिता रेमानी की, ये सीटें बीजेपी जीतेगी ही जीतेगी, उन सीटों पर अभी रुझानों में कम से कम पीछे नजर आ रही है। जैसे मुजफ्फरनगर में देखिए 19,000 वोटों से हरेंद्र मलिक आगे चल रहे हैं। क्या ग्राउंड पर रियलिटी ये थी कि जो कहा जा रहा था कि राजपूत नाराज हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऐसे बहुत से छोटे छोटे इश्यूज थे, बहुत सी छोटे छोटे मुद्दे थे जिन्हें शायद इग्नोर किया जा रहा था, एड्रेस नहीं किया जा रहा था, उसका असर दिखाई दे रहा है। और अमेठी भी उसमें अगर हम देखें सुचरिता, तो क्योंकि देखिए स्मृति ईरानी एक अलग ही उनका और ये अलग ही एक, आप देखिए जब राहुल गांधी को उन्होंने हराया था तो एक अलग ही उनकी जो रोल है वो नजर आया था, लेकिन इस बार ये भी कुछ कह रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा, उन्होंने देखिए लारी जी ने बात कही, किशोरी लाल शर्मा बड़े करीबी हैं गांधी परिवार के। अभी ये लीड्स हैं, मैं फिर कहूंगी लीड्स हैं, लेकिन ये बड़े बैस्टियंस एक तरह से माने जा रहे थे, इन पर नजर थी और ये मानकर चला जा रहा है कि ये सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। जैसे मैनपुरी और कन्नौज हमेशा से कहा जा रहा है कि भाई ये समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगी, लेकिन वहां पर भी ऊपर नीचे शुरुआती रुझानों में रहा है, लेकिन अभी लीड क्लियर नजर आ रही है मैनपुरी और कन्नौज दोनों सीटों की। लेकिन इन सीटों पे अगर उलटफेर होता तो बहुत सारे सवाल उठते सोहेल। उसी तरह से हम राजस्थान का भी दिखा रहे हैं। राजस्थान के जो विधानसभा के नतीजे आए, अमूमन ऐसा होता नहीं राजस्थान में, बेशक सत्ता परिवर्तन 5 साल में होता है, लेकिन बहुत सीटें गहलोत ने सस्टेन की, यानी कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हारने के बाद उतनी भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। इसलिए क्या रिजल्ट जो अब लोकसभा का आया है ये उसका रिफ्लेक्शन है? प्रोफेसर कपिल, मेरा सवाल आपसे है, अगर इसका जवाब आप दें कि उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ शॉकिंग बीजेपी के लिए नहीं है, शॉकिंग इनके लिए भी है। इनको भी यकीन नहीं था कि इतनी सीटें आ जाएंगी, और वो भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इनके लिए भी शॉकिंग है। देखिए, अभी भी मेरा एक ये मानना है कि मैं ओवरऑल तो एनडीए को 320 के करीब दे रहा हूं, अभी भी 15-20, और यूपी में मेरा अभी भी मानना है कि बीजेपी को 50-55 तक आएगी। लेकिन जो कम बीजेपी की हुई है उसके लिए